अगर एक रानी उस दिन तलवार न उठाती तो शायद इतिहास आज भी चुप रहता। और अगर एक स्त्री अंग्रेजी सत्ता के सामने घुटने टेक देती तो आज़ादी सिर्फ किताबों का एक शब्द बनकर रह जाती। लेकिन इतिहास चुप नहीं रहा, क्योंकि एक रानी ने मौन नहीं, युद्ध चुना। साल 1828, वाराणसी की पवित्र धरती। 19 नवंबर, एक साधारण से घर में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया मणिकर्णिका। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये बच्ची एक दिन साम्राज्य की नींव हिला देगी। बचपन से ही उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि चुनौती थी। जब दूसरी लड़कियां खिलौनों से खेलती थीं, मणिकर्णिका घोड़े दौड़ाती थीं, तलवार चलाती थीं और किस्मत से आंखों में आंखें डालकर लड़ना सीख रही थीं। समय बीता और मणिकर्णिका बनी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। लेकिन रानी बनते ही सुख ने उनका साथ छोड़ दिया। राजा गंगाधर राव का निधन हुआ और उसी पल अंग्रेजों की नज़र झांसी पर टिक गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक कानून नहीं, एक साजिश थी, एक चाल जिससे झांसी छीनने की कोशिश की गई। लेकिन अंग्रेज ये भूल गए थे कि ये झांसी है और ये उसकी रानी है। साल 1857, पूरा भारत आग में जल रहा था। हर ओर विद्रोह की लपटें थीं, हर दिल में आज़ादी की चिंगारी। और तभी लक्ष्मीबाई ने वो शब्द कहे जो इतिहास में हमेशा के लिए गूंज गए, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुला युद्ध था। तोपें गरज उठीं, तलवारें टकराईं और रणभूमि में एक दृश्य उभरा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। पीठ पर अपने पुत्र को बांधकर, हाथ में नंगी तलवार और अपने प्रिय घोड़े पर सवार महारानी लक्ष्मीबाई खुद युद्ध में उतर आईं। वो घोड़ा जो रानी की रफ्तार था, उनका साथी था, उनकी आज़ादी की उड़ान था। घोड़े की टापों की आवाज़ मानो ऐलान कर रही थी, आज झांसी झुकेगी नहीं। हाथ में तलवार, आंखों में ज्वाला और दिल में आज़ादी का अटूट संकल्प। साल 1858, तारीख 18 जून, स्थान कोटा की सराय, ग्वालियर। अंतिम युद्ध। रानी घायल थीं, लेकिन उनका साहस अब भी अडिग था। अंग्रेज चाहते थे कि रानी जिंदा पकड़ी जाए, लेकिन लक्ष्मीबाई कभी कैद होने के लिए पैदा नहीं हुई थीं। उन्होंने आखिरी सांस तक तलवार नहीं छोड़ी और वीर गति को गले लगा लिया। उस दिन एक शरीर गिरा, लेकिन एक आत्मा अमर हो गई। आज जब भारत स्वतंत्र हवा में सांस लेता है, तो उस हवा में अब भी घोड़े की टापों की गूंज है और एक रानी की गर्जना है। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो विद्रोह थी, वो साहस थी, वो आज़ादी की पहचान थी। झांसी की रानी मरी नहीं, वो इतिहास बन गई और इतिहास कभी मरता नहीं।